हेलो एवरीवन, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बहुत ही अच्छे ढंग से परिचय और इसमें के सारे परिभाषा को हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, विजिट जरूर करना, ठीक ना। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम स्टडी करेंगे प्रश्नावली 3.1 के बारे में। और इस प्रश्नावली में जो भी आपके यहाँ पे सारणी और ग्राफ के माध्यम से हल किया जाता है उसको भी मैं यहाँ पे हल करके दिखाऊंगा। देखो, मेरे पास ग्राफ तो नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे अपने से ग्राफ बना के यहाँ पे आपको दर्शाऊंगा, ठीक ना, चीज़ों को कि कौन से क्वेश्चन किस ग्राफ पे कैसे दर्शाया जाता है। सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, छोड़ के मत जाना। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरा A to Z यहाँ पे यूपी बोर्ड का कंटेंट अपलोड किया जाता है। तो चलिए आज का सेशन बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन को समझ के इसका इक्वेशन फॉर्म में इसको लिखेंगे, उसके बाद इसका सारणी बनाएंगे और उसके बाद लास्ट में जो हमारा प्रोसेस होता है इस ग्राफ पे आपको दर्शाएंगे, ठीक ना। A to Z पूरा यहाँ पे दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़ के मत जाना। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्नावली है 3.1, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अफदाब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक ना। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि बीजगणितीय रूप लिखेंगे, उसके बाद हम इसका ग्राफीय रूप में आपको दिखाएंगे इस ग्राफ के माध्यम से, ठीक ना। तो चलिए चीज़ों को आराम आराम से समझते हैं किस तरीके से आप इसको हल करेंगे कि आपको यहाँ पे थोड़ा भी दिक्कत ना हो, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे कुछ ना कुछ आफताब का उम्र होगा और उसकी पुत्री का उम्र होगा, ठीक ना। तो चलिए करते हैं किस तरीके से हल करेंगे, ठीक ना। देखिए ये आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने बहुत ही अच्छे ढंग से लेक्चर फर्स्ट के माध्यम से बताया है कि चर अचर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके बाद बताया कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है और इसका हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक ना। चीज़ों को आराम से हल करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु, लिखेंगे हम यहाँ पे कि माना आफताब की वर्तमान आयु। हम क्या मानेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु, ठीक। आप मान लो कि आफताब X वर्ष का है या Y वर्ष का है, ठीक ना। आप मान लो यहाँ पे X वर्ष का है, ठीक। आफताब की आयु आप मान ली X वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान लो, यहाँ पे मान लो कि और उसकी पुत्री, ठीक ना, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या मानोगे? उसकी पुत्री की वर्तमान आयु भी आप मान लो। क्या मान लेंगे हम? Y वर्ष मान ले रहे हैं, ठीक ना। इस तरीके से आपको हल करना है, इतनी चीज़ें। अब देखो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। चलिए 7 वर्ष उम्र, हम 7 वर्ष पहले हम निकालेंगे आफताब की आयु कितनी होगी, ठीक ना। A to Z यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। 7 वर्ष पूर्व यहाँ पे लिखोगे 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु? आफताब की आयु, ठीक ना। आफताब की आयु, ठीक ना। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? तो ये X में से 7 घट जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? X में से 7 घट जाएगा, यानी कि X - 7 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? X - 7 वर्ष, इस तरीके से। अब देखो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का भी आयु निकाल लो और उसकी पुत्री का आयु यहाँ पे लिखोगे और 7 वर्ष पूर्व, ठीक, पुत्री का आयु, ठीक ना। पुत्री की आयु क्या होगा? ये हो जाएगा आपका Y - 7, ठीक, इस तरीके से, इतना वर्ष। चलो इतना तो दिया गया है, लेकिन हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे बनाएंगे बीजगणितीय रूप में, वो आप समझिए। देखिए इसको हल करने का तरीका समझिए। जो आपके यहाँ स्थिति पहली बनेगी, ठीक ना, स्थिति पहली जो बनेगी यहाँ पे लिखोगे स्थिति के अनुसार, यानी कि स्थिति जो आपके पहला बनेगा स्थिति
कैसा बनेगा, देखो x माइनस 7 जो होगा ये वाली जो होगी, इसको जो आप इक्वेशन के हिसाब से करोगे x माइनस 7 जो होगी क्या होगी, इसकी पुत्री के बराबर करो। पुत्री की आयु के बराबर कब होगा, जब ये 7 वर्ष का होगा, ये 7 वर्ष पहले का आयु है, ठीक ना, 7 वर्ष पहले। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके पुत्री में 7 से हम गुणा कर देंगे, ठीक ना। ये 7 वर्ष कम है तो 7 वर्ष पहले का निकालोगे तो इसमें 7 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। इक्वेशन आपका दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। अब इसको हल कर लेते हैं, तो x माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा 7y माइनस 49। इस तरीके से इसको हल कर लेते हैं। तो देखो चर को एक साथ और अचर को एक साथ कर लो, तो x माइनस 7y कर लो, ठीक ना। x माइनस 7y बराबर ये 49 में से 7 घट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 42। क्या हो जाएगा यहाँ पे 42, लेकिन माइनस में 42 होगा, ठीक ना। चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपका इक्वेशन नंबर पहला हो गया इस तरीके से। अब देखो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अब समझ लिए तो दोनों क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन को आराम आराम समझते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेप बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुण ही रह जाऊंगा, ठीक ना। तो 3 वर्ष बाद निकालते हैं दोनों का आयु कितना होगा, ठीक ना। 3 वर्ष बाद हम दोनों का निकालेंगे। स्थिति सेकंड में यहाँ पे निकालोगे कि 3 वर्ष बाद क्या निकालोगे, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, क्या निकालोगे, आफताब की आयु, आफताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो माने हो वर्तमान x, 3 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, x प्लस 3 वर्ष, ठीक। और फिर यहाँ पे उसकी पुत्री की आयु निकाल लो, 3 वर्ष बाद कितना होगा, उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, होगा ना। y प्लस 3 वर्ष, इतना सभी को आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम स्थिति सेकंड बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे एक और स्थिति बनेगी बीजगणितीय रूप का, स्थिति दूसर की। इसमें होगा क्या, जब देखो ये 3 वर्ष बाद करोगे तो बराबर होगा, तो 3 से गुणा कर दो इसमें, यानी कि x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, ठीक। ये 3 वर्ष बाद का या 3 गुना होगा। देखो उसमें क्या हो रहा था, 7 गुना हो रहा था और इसमें 3 गुना होगा, तो 3 गुना इसमें गुणा कर दो, पुत्री की आयु में बराबर हो जाएगा पिता की उम्र का 3 गुना। इसको हल कर लेते हैं, x प्लस 3 बराबर 2y प्लस आपका 9, ठीक। अब देखो चर को एक साथ अचर को एक साथ, ठीक ना, चर को एक साथ और अचर को एक साथ, तो x माइनस 3y बराबर 6 हो जाएगा, होगा ना। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। इस तरीके से आप इक्वेशन बनाओगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया बीजगणितीय रूप, इस तरीके से बनाओगे, ठीक ना। अब चलो इसका हम ग्राफीय रूप में बदलते हैं, ठीक ना, ग्राफीय रूप में बदलते हैं। तो बीजगणितीय रूप में लिखोगे ये वाला और ये वाला, दोनों इक्वेशन लिख दो, बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम लिखेंगे इसको ग्राफीय रूप में। चलो ग्राफीय रूप में इसको दर्शाते हैं, ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में करने का तरीका समझो। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लो। यहाँ पे पहला इक्वेशन है x माइनस 7y बराबर का माइनस 42, ठीक। और जो दूसरा का इक्वेशन है क्या है, x बराबर, इसी को क्या लिख सकते हो, इसी को लिख दो, पक्षांतर कर दो, x बराबर हो जाएगा आपका 7y, ठीक, माइनस आपका 42, इस तरीके से, ठीक। ये आपका पहला इक्वेशन है, ठीक ना, ये आपका पहला इक्वेशन है, पहला स्थिति। इसको एक ग्राफ में दर्शाएंगे। और जब का दूसरा का इक्वेशन है क्या है, x बराबर, यहाँ पे लिखोगे x बराबर क्या है, 6 प्लस 3y, यहाँ से पक्षांतर में कर दिया डायरेक्ट, ठीक ना, ये वाला दूसरे का। तो इसके लिए एक अलग से ग्राफ बनेगा, ठीक ना। इसको आइए दर्शाते हैं ग्राफ में, कैसे निकालते हैं इसको A to Z, ठीक। तो ये देखो ये वाला हो जाएगा x, कम से कम 2-3 वैल्यू आपको लेना है, ठीक ना, x और y का। ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा y। अब देखो सबसे पहले करो क्या, x बराबर सबसे पहले यहाँ पे मान लो -7, ठीक ना, x बराबर -7 ले लो। इसके लिए x बराबर -7 लोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान देखो यहाँ से -7 लोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 यहाँ पे 49 हो जाएगा, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा, y का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 5, होगा कि नहीं 5। देखो y का मान यहाँ से 5 होगा, क्यों, यहाँ 42 और 7 यहाँ 35 हो जाएगा, और y का मान यहाँ से 5 हो जाएगा। अब x बराबर 0 ले लो, कुछ भी ले लोगे, ठीक ना, x बराबर 0 ले लो,
ठीक, तो y का मान यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक, अब x बराबर 7 लो, x बराबर 7 लोगे तो y का मान भी 7 आ जाएगा। इस तरीके से इसको अब ग्राफ में दर्शाएंगे, ठीक ना। लेकिन उसके पहले इसको देख लेते हैं, अगला वाला को इसके लिए लेते हैं, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, आराम आराम से चीज़ों करेंगे। ठीक, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा y। अब यहाँ पे देखो x का मान यहाँ पे रखते हैं 0। x का मान जब 0 लोगे तो y का मान क्या हो जाएगा, ये आपका 0, तो y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 होगा ना। ये -6 में 3 से भाग दोगे तो -2 आ जाएगा। अब देखो x का मान लोगे यहाँ पे -3 और ये आ जाएगा -9, तो y का मान क्या आ जाएगा -3। x का मान जब -3 लोगे तो इसका मान भी -3 आ जाएगा। अब x का मान थोड़ा 6 लेते हैं तो 6 से कट जाएगा तो y का मान 0 आ जाएगा। x बराबर 6 पे y का मान 0। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ग्राफी रूप में दर्शाते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, ग्राफी रूप में दर्शाते हैं। चलिए दर्शाते हैं। सबसे पहले हम दर्शाएंगे इस वाली इक्वेशन को, x - 7y बराबर -42 को। तो चलिए इसका पॉइंट देखते हैं कौन कौन आया है। जब x का मान -7 लोगे तो y का मान क्या आएगा 5, तो x का मान -7 लोगे इधर आएगा ये पॉइंट, ठीक ना। ये देखो 5 6 7, मान लो ये वाला पॉइंट, x का मान 7 लोगे -7, तो y का मान कितना आया है, y का मान 5, y का मान 5 ऊपर, ये वाला पॉइंट होगा एक, ठीक ना। इसको देख लो। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, x का मान जब 0 लोगे तो y का मान 6 आना चाहिए। x का मान 0, ये आपका कौन सा पॉइंट है, x का मान 0 तो y का मान 6, ये वाला पॉइंट। ठीक, पॉइंट को आपको दर्शाना है, ठीक ना। अब चलिए x का मान 7 लीजिए तो y का मान 7 आएगा। x का मान 7 ये वाला और y का मान भी 7, तो ये वाला 7 ऊपर चले जाओ। ठीक, ग्राफ ऐसे डिनोट करते हैं, x का मान 7 और y का मान भी 7। अब इन दोनों को, तीनों को क्या करो, एक लाइन में मिला दो, ठीक ना। इन तीनों को एक लाइन से मिला दो, ये आपका एक रेखा बन जाएगी। इन तीनों को एक लाइन में मिला दीजिए, यही आपकी रेखा बनेगी जिसका इक्वेशन है x - 7y बराबर -42। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। ठीक, इस तरीके से आपको ग्राफ हल करना है, समझ गया कि नहीं। अब चलिए अगला इसको समझते हैं सारणी को, कि x बराबर जब 0 लोगे तो y का मान -2, x बराबर 0 पे y का मान -2, ये वाला देखो नीचे, तो ये वाला पॉइंट। ठीक, अब देखो x का मान -3 लो तो y का मान भी -3, x का मान -3 तो y का मान भी -3, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब देखो x का मान 6 लो तो y का मान 0, x का मान 6 लोगे तो y का मान 0, ये वाला चीज़। ठीक, अब चलिए इसको तीनों को मिला देते हैं, इन तीनों को मिलाइए, जो भी यहाँ पे बिंदु मिल रही है उसको मिला देना है, ठीक ना। इस तरीके से जब बिंदु मिलाओगे तो जो इक्वेशन होगा वो आपका होगा x बराबर 3y + 6। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख देना है, ठीक ना। इस तरीके से आपको हल करना है A to Z। इस तरीके से आप हल करते हो तो आपका पूरा में पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगला को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा को। इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में बदलिए या व्यक्त करिए। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना, कोई बहुत ही बड़ा तीर नहीं है, ठीक ना। इसको भी हम आसानी से हल करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक बल्ले का दाम या एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया मान लोगे, ठीक ना। चलिए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, ठीक ना। आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, सेकंड। आप मान लो यहाँ पे कि माना एक बल्ले का मूल्य आप मान लो कि x रुपया है। ठीक, इस तरीके से x रुपया, और एक गेंद का मूल्य क्या मानोगे, एक गेंद का मूल्य भी मान लो आप y रुपया। ठीक, अलग अलग होगा। अब देखो तो 3 बल्ला है तो 3x हो जाएगा और 6 गेंद है तो 6y हो जाएगा, समझ गए नहीं। और दोनों को जोड़ दोगे तो 3900 आ जाएगा। तो चलिए इसको बीजगणितीय रूप में निरूपण करोगे तो यहाँ पे लिखोगे अतः बीजगणितीय
गणितीय निरूपण, ठीक ना। इस तरीके से क्या हो जाएगा 3x + 6y बराबर कितना हो जाएगा 3900। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर पहला हो गया। ठीक, इसको 3 से भाग दोगे तो x + 2y बराबर 1300। ठीक ना, ये आपका इक्वेशन नंबर दूसरा का हो गया। 3 से भाग दो दोनों पक्षों में। अब चलिए करना क्या है, यहाँ पे देखो x बराबर यहाँ पे लिख सकते हो कि -2y + 1300। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक ना, इस तरीके से। अब चलिए इसको क्या करते हैं, इसको हम सारणी के माध्यम से दर्शाते हैं, ठीक ना। इसको चलिए यहाँ पे दर्शाते हैं x और y का मान क्या क्या होगा। ठीक, कम से कम आपको 2-3 मान लेना है, ठीक ना। यहाँ पे 2-3 वैल्यू x और y का मान लोगे। तो सबसे पहले मान लो कि x बराबर 700 लोगे। x बराबर जब 700 लोगे तो y का मान क्या हो जाएगा, तो 700 में से 1300 घट जाएगा तो -600 और y का मान कितना आ जाएगा 300। x बराबर 700 लोगे तो y का मान 300 आ जाएगा। ठीक, अब देखो x बराबर 500 लो तो एक बार मान लो, कुछ भी मानो, x y z कुछ भी मान सकते हो। x का मान अगर 500 लोगे तो y का मान कितना हो जाएगा 5 में से 800, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 400। ठीक, अब देखो x का मान रखते हैं 300। फिर से x का मान जब 300 रखोगे तो कितना हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 500। इस तरीके से आपको हल करना है। इसको हम दर्शाएंगे अभी ग्राफ के माध्यम से, ठीक ना, इस वाले ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम इक्वेशन नंबर सेकंड को समझते हैं। दूसरी की कंडीशन कि 3 गेंदे और एक बल्ले का दाम 1300 है, तो इसको हल कर लेते हैं, ठीक ना। यानी कि इसको हल करते हैं। एक गेंद, देखो क्या बोला जा रहा है उसमें, एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद। एक बल्ला है तो एक बल्ले का दाम कितना है 100 रुपया, और 3 आपका कितना है गेंद है, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा 1300 रुपया। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है। और इसको लिखने का तरीका यहाँ पे भी लिख सकते हो कि x बराबर -3y + 1300 पाँचवा। चलिए इसको हल करते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ठीक ना। सारणी पहले बनाइए। सारणी में कम से कम x और y का मान आपको 2 से अधिक लेना है, 3 लेना है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखो x का मान कुछ भी रखो। फिर से हम रखते हैं x का मान, आप रखो x का मान 700 ही रखो। x का मान जब 700 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, फिर उतना ही आएगा, यानी कि 300 आएगा। ठीक, अब देखो x का मान फिर रखिए, यहाँ पे क्या रखिए, x का मान कुछ भी रखिए, 300 400 500 500 रखते हैं, ठीक ना। 500 रखोगे तो y का मान कितना आएगा 400। ठीक, अब देखो x का मान फिर रखते हैं 300, इसी के बराबर 300 रखते हो तो y का मान कितना आ जाएगा 500। सेम टू सेम कंडीशन दोनों का सेम बन गया, ठीक ना। दोनों का क्या बना, सेम बना। लेकिन दोनों का सेम बना तो इन दोनों को हम इक्वेशन के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से हल करते हैं। चलिए ये आपका ग्राफ है, ठीक, और इस ग्राफ पे ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है। तो ये आपका x डैश, ये आपका x, ये आपका y डैश, ये आपका y। हल करते हैं। मान लो 100 में यहाँ पे आंकड़ा लिए हैं तो हम इसको 100 में मानेंगे। इसको मान लो 0, इसको मान लो 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये आपका 500, ये आपका 600, ये आपका 700, ये आपका 800, ये आपका 900, ठीक ना। इस तरीके से आप मान लो चीज़ों को, ठीक। और ऊपर मान लो फिर ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ठीक। नीचे भी मान लो यहाँ पे, ठीक। ये हो जाएगा -100, -200, -300, इधर आएगा तो -100, -200, -300, ठीक ना। एक एक 100 को हम दर्शाएंगे। चलिए सबसे पहले हम x का मान क्या लेंगे, x का मान 700 लेंगे। वहाँ पे y का मान कितना आया 300। x का मान 700 लोगे तो y का मान 300, यानी कि इसके ऊपर जाओगे और यहाँ पे ये वाला पॉइंट दर्शाएगा, ठीक। चलिए अब देखो x का मान 500 लोगे तो y का मान 400, x का मान 500 लोगे तो y का मान 400, ये वाला पॉइंट दर्शाएगा, ठीक ना। अब देखो अगला पॉइंट, x का मान 300 लोगे तो y का मान 500, x का मान 300 और y का मान 500, ये वाला। और तीनों को एक लाइन में दर्शा दो, तीनों को एक लाइन में खींच दो, ठीक। इस तरीके से खींचोगे तो जो भी यहाँ पर रेखा बनेगी वो क्या दर्शाएगी, यानी कि x + 2y बराबर 1300, यही दर्शाएगी। समझ गए। और यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे लिख सकते हो कि x का मान यहाँ पे क्या आया है 700,
300, ठीक ना। और ये जो आया है 400 कामा कितना आया है, ये आपका x का मान यहाँ पे 500 आया है, ठीक ना। ये आपका 500 कामा 400, ठीक ना। और ये आपका आया है x का मान 300 कामा 500। इस तरीके से आपको पॉइंट को दर्शा देना है, ठीक ना, कि कहाँ के आप लिखे हो, एग्जामिनर समझ जाएगा। चलिए अब अगला हम इक्वेशन हल करते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए। चलिए इसको फटाफट हल करते हैं, ठीक ना। इसको भी हम क्या करते हैं, फटाफट हल करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का है, ठीक ना, तीसरा का। तो सबसे पहले आप मान लो कि किसी दिन या 1 किलो सेव का मूल्य मान लो, माना, ठीक, 1 किलो, ठीक ना, सेव का मूल्य मान लो कितना था, 100 रुपया, ठीक। और 1 किलो अंगूर का दाम, अंगूर का मूल्य y रुपया, 1 kg, ठीक। अब देखो कितना लिया है, 2 kg सेव लिया है, तो 2x हो जाएगा प्लस y, 2x प्लस y का मूल्य कितना है, 160 रुपया। तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखो, यहाँ पे लिखोगे बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप में कैसे लिखोगे, 2x प्लस वाई बराबर 160, इतनी चीज़ें, ठीक। ये आपका हो गया। अब देखो इसको क्या करो, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना का 32, 320। ये आपका इक्वेशन नंबर पहला हो गया। अब इसको ग्राफ में दर्शाते हैं, ठीक ना। इसको ग्राफ में दर्शाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा का वाला कंडीशन लेंगे। चलिए आइए दर्शाते हैं। तो हम क्या करेंगे, x का 3 मान लेंगे, ठीक ना, और y का भी 3 मान आपका मिल जाएगा। ये आपका x, ये आपका y। तो यहाँ पे देखो x का मान कुछ भी लेते हैं, ठीक ना। x का मान आप 40 ले लो। x का मान जब 40 लोगे, ठीक, तो y का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से देखो 40 को कितना हो जाएगा, 160। और यहाँ पे देखो ये 160 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 160 बचेगा। तो 160 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 80। तो y का मान कितना आ जाएगा, 80। इस तरीके से आप x का मान अगर 50 लेते हो तो 50 के 200, 120 बचा, 120 बटेगा 2 यानी कि 60, ठीक। इस तरीके से आपको ये मान तो निकालना आना चाहिए, ठीक ना। अब देखो x का मान यहाँ पे रखो 60 ही रख दो, तो 6 चौके 24, 240, और 240 इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 0, ये 8, ठीक ना, यानी कि 80 बटे 2 यानी कि 40, इस तरीके से, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला स्टेप क्या बोला जा रहा है कि 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 है। 4 kg सेव का मतलब कि 4x प्लस 2y बराबर 300। क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y बराबर 300, इतनी चीज़ें। देखो 1 kg सेव का मूल्य 100 रुपया है, तो 4 kg सेव का मूल्य 4x होगा, जोड़ोगे प्लस फिर यहाँ पे 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 2 kg अंगूर लिया है, 2 kg अंगूर लिया है ना, तो 2 kg का 2y हो जाएगा। तो 4x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 300। तो इसको हल कर लेते हैं। 2 से आप चाहते हो तो डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको ग्राफीय रूप में दर्शाते हैं। सबसे पहले इसका हम यहाँ पे सारणी बनाते हैं, ठीक ना। 3 हम कम से कम इक्वेशन लेंगे, ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा y। अब इतनी ही मान यहाँ पे बारी बारी से रखते हैं। x का मान 40 रखो तो y का मान कितना आ जाएगा, x का मान 40 रखोगे तो 40 गुना 80, तो 150 में से 80 जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक ना, 70। फिर यहाँ पे x का मान 50 रखो तो 100, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, y का मान भी 50 आ जाएगा, 50 पे ये 50। अब यहाँ पे x का मान जब रखते हैं यहाँ पे 60 गुना 120, ये y का मान 30 आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, दोनों साइड को हम ग्राफीय रूप में दर्शाते हैं, ठीक ना, ग्राफ के माध्यम से हल करते हैं। तो देखो ये आपका सेम टू सेम आपका ऐसा ही ग्राफ आएगा, ठीक ना। अब इस ग्राफ में करना क्या है, देखो 10, 20, 30 यहाँ पे मान लो, ठीक ना, आंकड़े के हिसाब से।
अब देखो सबसे पहले x का मान देखो, x का मान इस वाले सारणी में क्या लिखा गया है 40 और y का मान 80। तो x का मान इस पे देखो 40 कहाँ पे है 10 20 30 40 ये, और y का मान कितना है 80। तो 80 तक जाओ 10 20 30 40 50 60 70 80 ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट पे जाओ और यहाँ पे लिख दो 40 कामा 80। ठीक, इस तरीके से। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं 50 60, यानी कि x पे 50 चलो, x पे 50 और y पे 60, x पे 50 और y पे 60 ये वाला पॉइंट 50 कामा 60 इस तरीके से। अब चलो अगला समझते हैं 60 कामा 40। तो x का मान 60 ठीक, और y का मान 40 ये वाला पॉइंट 60 कामा 40 इस तरीके से। तो इन तीनों को क्या करो आपस में मिला दो, तीनों क्या करो आपस में मिला दो, ठीक ना, तीनों को आपस में मिला देते हैं, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। और इस इक्वेशन का जो नाम होगा, इस इक्वेशन की जो इक्वेशन होगा 2x प्लस वाई बराबर 160 होगा, ठीक ना। क्या होगा 2x प्लस वाई बराबर 60, ये वाला इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है तो दोनों को अलग अलग मान आ रहा है, तो दोनों को अलग अलग दर्शाएंगे। अब देखो x का मान 40 लेंगे तो y का मान 70 आ रहा है, x का मान 40 पे y का मान 70 यहाँ पे ये वाला चीज़ आ रहा है, ठीक ना, ये वाला पॉइंट दर्शाओगे। तो 40 का मान 70, 40 का मान 70 ठीक। अब देखो अगला देखो x का मान 50 से 50, x का मान 50 तो y का मान भी 50, तो 50 का मान 50 ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक ना। तो ये 50 का मान 50 इस तरीके से लिख दो। अगला देखो 60 का मान 30, x का मान 60 और y का मान 30, x का मान 60 और y का मान 30 ये वाला पॉइंट आ रहा है 60 का मान 30। और क्या करो इन तीनों को भी ऐसा ही मिला दो सेम टू सेम, पैरेलल में एक रेखा बनेगी, ठीक ना। और इस रेखा का जो इक्वेशन होगा वो होगा आपका 2x प्लस वाई बराबर 150। क्या होगा 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक। इस तरीके से हल करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? कुछ करना नहीं था, सबसे पहले आपको यहाँ पे मानना था कि 1 केजी सेब का मूल्य इतना, 1 केजी अंगूर का दाम इतना, फिर उसका बीजगणित निकाल दो, फिर उसका 3 मान निकाल दो, कम से कम 4 मान निकाल दो, जितना मान मन करे उतना निकाल दो। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे माना हूँ अपने सुविधा के लिए 10 20 30 आप जो भी मान सकते हो वो भी मान सकते हो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको हल करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरा ईवी बोर्ड का कंटेंट अपलोड किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।